और पवित्र नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। हम सब ने जी भर के खुदाम की प्रस्तुति की है। खुदाम के बंदा के लिए, परस्तार नौजवान के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी। आपके पास बाइबल है तो निकाल सकते हैं। ज़बूर की किताब है, ज़बूर नंबर 23, उसकी तीसरी आयत का सिर्फ पहला हिस्सा। बाइबल है, जरूर निकालिए। ज़बूर नंबर 23, उसकी तीसरी आयत का पहला हिस्सा हम तलावत करेंगे। सभी निकाल सकते हैं। बड़ा ये फेमस ज़बूर है, बहुतों को जुबानी याद है। पाकला में यूं मरकूम है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खुदावंद के पाकलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। हमने पढ़ा है यहाँ पर कि वो मेरी जान को बहाल करता है। इससे पेशतर के मैं आगे बढ़ूं। मैं आज कोशिश करूंगा कि ज्यादा कोई इब्रानी के अल्फाज यूज ना किए जाएं, ग्रीक के यूज ना किए जाएं। सिंपल मैं आगे लेकर चलूंगा। आज एक फर्क टाइप के साथ हम इसको सीखेंगे। आज इल्मुल वाज के अंदर एक टाइप है आवाज की, सरमन की एक किस्म है, उसको कहते हैं टॉपिकल वाज। टॉपिकल वाज है, आयती वाज है, फिर इसी तरह से तफसीरी वाज है, फील बदी है, और फिर करैक्टर स्टडी है। तो आज हम टॉपिकल वाज को मद्देनजर रख के आगे बढ़े। तो जो आयत का हिस्सा हमने पढ़ा वो क्या है? वो मेरी जान को बहाल करता है। हम गुफ्तगू करेंगे बहाली के हवाले से। कितने लोगों को बहाली की जरूरत है? शाबाश। आमीन। और मेरा ये ईमान है कि खुदा के कलाम के बाद आप कई बातों में बहाल हो जाए, क्योंकि ये खुदा के कलाम की कुदरत है। ये कोई प्रीचर के औसाफ नहीं। खुदा का कलाम इब्रानियों के नाम खत 4 बाब की 12वीं आयत क्या कहती है? जिंदा और मुअस्सर और बंद और गूदे में से गुजर जाता है। कहां से गुजरता है ये? गूदा कहां? हड्डियों। तो यकीनन आज हम बहाली के मौजू पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े मैं बताना चाहता हूं ज़बूर नंबर 22 ये मसीहाई ज़बूर कहलाता है। कौन सा? मसीहाई ज़बूर, मसायानिक सॉन्ग है ये। ज़बूर 23 भी मसीहाई ज़बूर है, और ज़बूर 24 भी मसीहाई। शाबाश। कितने लोगों ने ज़बूरों की किताब पढ़ी कभी? थैंक यू। ज़बूर जो 22 है वो यीशु मसीह की मौत के साथ रिलेटेड है, सलीबी मौत। और जो ज़बूर 23 है वो यीशु मसीह के दफन होने के साथ और जमीन के अंदर रहने के साथ ताल्लुक रखता है, क्योंकि यीशु मसीह मौत की वादी में से गुजरे और 3 दिन वो रहे। ज़बूर 23 का ताल्लुक किससे है?
और ज़बूर 24 का तल्लुक यीशु मसीह के जिंदा होने से है। आमीन। जब यीशु मसीह जिंदा हो गया ना, तो ज़बूर 24 का तल्लुक इससे है, जहां जलालदा बादशाह आवे सरतद ऊंचे करो। कितने लोग इसके तारीखी पहलू को जानते हैं ज़बूर 24 को? मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, लेकिन सुनना चाहता हूं तारीखी पहलू। नहीं, वापस आएंगे। तो यहां पर मुसन्निफ ये कहता है कि वो मेरी जान को बहाल करता है। और अगर आप बाइबल को रीड करने वाले हैं तो जान का दूसरा नाम खून है। बाइबल के मुताबिक जान का दूसरा नाम शाबाश खून है। और यहां पर मेरे पास बड़ी इकसाम है, यकीनन चंद पर बात हो सकती है, सब पर तो नहीं। पहली बहाली जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह है मनसबी हवाली। कैसी? यानी किसी का कोई मनसब, इक्तदार, और क्या हो सकता है? क्या कहते हैं? ओहदा। थैंक यू जी भाई के लिए, भाई सरफराज के लिए ताली लगा। किसी का कोई ओहदा, किसी का कोई इक्तदार, किसी का मकामो मर्तबा, हो सकता है आपको उससे बरतरफ कर दिया गया हो, आपको सस्पेंड कर दिया गया हो, वहां से आपको डिस्चार्ज कर दिया गया हो। लेकिन अगर आपको दोबारा से उसी ओहदे का मौका मिल जाए, आपको दोबारा से वही मकाम मिल जाए, वही मर्तबा मिल जाए, तो ये है ओहदे की बहाली, मर्तबे की बहाली, सीट की बहाली। और आपको याद होगा फराउन के बादशाह के दो नौकर थे, यूसुफ की ख्वाब के मुआफिक एक कत्ल हो गया और दूसरा अपने ओहदे पर बहाल हो गया। ये कौन सी बहाली है? ते ऐ कलाम उन्हां लोगों वास्ते ने जिहड़े अपने जॉब तो परेशान। तुझे तेरे मनसब पर भी बहाली, भाई किसके हाथ में है? सब कुछ खुदा के हाथ में। तो तेरे मनसब पर भी तेरा खुदा तुझे बहाल कर सकता है और करने पर कादर है, क्योंकि तमाम लोगों के दिल किसके हाथ में? और कलाम में मजीद बरा लिखा है, वो दिलों को, बादशाहों के दिलों को फेर देता है जिस तरह पानी नालों के अंदर चलता है। तो ये पहली बहाली जो है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, किस पर बहाल हो गया। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कोई छोटा ओहदा हो या शाबाश बड़ा। तो छोटा जो ओहदे वाला है वो भी बहाल हो सकता है, और जो बड़े ओहदे वाला है वो भी बहाल हो सकता है। ये मनसबी बहाली की मैंने बात की है। और आगे हम चले तो फिर डिटेल में जाएं तो शहरी बहाली भी है, किसी सिटी की, किसी शहर की, फिर मुल्की बहाली भी है, किसी मुल्क की। और अगर आप मैं सिर्फ हवाला बताऊंगा, अगर आप शहर की बहाली के लिए पढ़ना चाहेंगे तो दानियल नबी की किताब, घरों में जाके पढ़ना है आपने। दानियल नबी की किताब 9वां बाब 25वीं आयत, यहाँ पर जिक्र होगा शहर की बहाली का, और वो शहर है यरूशलेम। इस हवाले के अंदर किस बहाली का? थैंक यू जी। तो कितने लोग शहर की बहाली के लिए ख़्वाह हैं, चाहते हैं कि उनका शहर बहाल हो जाए? केड़ा शहर है? भाई कराची,
शहर बहाल हो जाएगा तो आप भी खुशी के साथ रहेंगे और बड़े आप आसाइश और आराम और सुकून, अब तेरी डिस्टर्बिंग खत्म हो जाएगी। जगह जगह बैनर लगे हैं, कराची को पानी दो और बिजली दो, और वो धरना बैठा हुआ है और ऐसा हो रहा है शोर शराबा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उनका मेथड है जो वो कर रहे हैं, हम उनके मुखालिफ नहीं, ना हुकूमत की और ना करने वालों के। ये उनका अपना मेथड है कि बिजली और पानी जो है ये धरने से बेहतर हो सकता है। लेकिन आपके पास जो मेथड खुदा ने दिया है, आपका शहर कराची दुआओं से और घुटने टेकने से और शफायत से बहाल हो सकता है। किससे? तो ये कौन सी बहाली की हम बात कर रहे हैं? शहर की बहाली की। और सुनने जरा मेरी बात को, मैंने हवाला पढ़ा था ज़बूर का, तो मैंने बिल्कुल आखिर पर बयान करना है बदन की बहाली। उसको अभी मैं जानबूझकर इसकी तरफ जा रहा, वो आखिरी हिस्सा है बदन की हवाली। तो अभी हम शहर की बहाली की हमने बात की है, और फिर अभी हवाला पढ़ेंगे नहीं, नोट कर सकते हैं। सलातीन की दूसरी किताब 7वां बाब 14वीं आयत बड़ी फेमस है। जब सुलेमान ने दुआ की हैकल बनने के बाद, खुदा की हैकल बनने के बाद सेन में खड़े होकर सुलेमान बादशाह ने दुआ की, तो दुआ ये थी कि खुदावंद अगर लोग बेवफा हो जाए, तेरा गुनाह करें और गैर मबूदों की प्रस्तुश करें और दाएं बाएं चले जाएं, फिर अगर वो पछतावा करें और तेरे घर की तरफ रुख करके क्या करें? किधर रुख किधर भाई? ते जे खुदा दे घर वाल रुख ना होए ते फिर नहीं, वो भी बहाली की भी बात करेंगे। उसको कहते हैं बेरुखी। सुना ये वर्ड? क्या कहते हैं? किस किस को पसंद है बेरुखी? किसी को भी नहीं। तो यहाँ एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खुदा के घर की तरफ रुख से मुराद तवज्जो खुदा के घर की तरफ, ध्यान खुदा के घर की तरफ, प्रस्तुश के हवाले से तवज्जो खुदा के घर की तरफ, और दुआ के हवाले से तवज्जो। शाबाश भाई, वहां लिखा ना तेरा घर दुआ का घर जी। प्रस्तुश के हवाले से तवज्जो खुदा के घर की तरफ, दुआ के हवाले से तवज्जो खुदा के, शाबाश, और देने के हवाले से नहीं, ऐसे वाले ना तवज्जो नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है? इस हवाले से भी तवज्जो। यार बोलिए तो सी, आवाज आधी आ रही, कोई गड़बड़ तो नहीं यहाँ? देने के हवाले से भी तवज्जो। ते जेड़ा बंदा दुआ करेगा तू ओदी, ये बातें सुलेमान कर रहा था। इन बातों का जवाब खुदा ने दिया 7वें बाब की 14वीं आयत में पढ़ लेना। और खुदावंद ने वहां पर बड़ी बातें की हैं, अभी मैं इस पर प्रीच करने वाला नहीं। तो खुदावंद ने कहा अगर लोग फिरें और अपने गुनाहों का क्या करें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह और उनके मुल्क को, किसकी बहाली की बात है? शाबाश, किसकी बहाली की बात है? और ये सारी क्यास आराइयां हो सकती हैं कि नून की हुकूमत से कुछ नहीं हुआ तो ये पीपी से हो सकता है, या फिर तारीकी इंसाफ से हो सकता है, या फलां से हो सकता है। ये सब के सब तखयलात हैं और क्यास आराइयां हैं। अगर कुछ हो सकता है लोगों के खुदा की तरफ फिरने से, पछतावा करने से, इकरार करने से और खुदा के हजूर झुक जाने से मुल्क बहाल हो सकता है। हालेलुया। तो फिर ये कौन सी बहाली होगी? कितने लोग अपने अपने मुल्क के बारे में परेशान, भाई मैं आते हैं आप भी बताएं। शाबाश। तो इधर हल की ये परेशानी दा
एक जॉक थी यूट्यूब पे चलते चलते, ये नहीं कि स्पेशल हम जॉक सुनते हैं, अचानक कोई आगे आ गई तो वो कहते हैं सुना आपको इंग्लिश बड़ी आती है? वो कहता है जी मैं तो फरफर इंग्लिश बोलता हूँ। कहता है मैं उर्दू का जुमला बोलता हूँ, आप ट्रांसलेशन कीजिए। कहता है बोलो। कहता है मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। कहता है आई एम इन पाकिस्तान। तो इसका सत्तेबाब क्या है? इसका सत्तेबाब जो हमें पता चला बाइबल से, वो शोर शराबा नहीं, इसका सत्तेबाब दुआ है, इसका सत्तेबाब झुकना है, खुदा की हजूरी में गिरियाजारी, पछतावा है। आमीन। वो इसके साथ बड़ी अटैच है अमाल 3 बाब की 19वीं आयत। कोई बता सकता है क्या है? पढ़ना नहीं। अमाल 3 बाब 19वीं आयत बता सकता है क्या? जी थैंक यू जी। तो ताजगी के दिन आए, ये मेथड खुदा ने दी है, और ये भी बड़ी बात है, खुदा की मोहब्बत है, हमदर्दी है जो हमें मेथड देता है। भाई ये तरीका है बहाली का, ये मेथड है बहाली का, तौबा करो और क्या करो ऐ नहीं बस तौबा ही करनी है, उसके बाद रुजू नहीं, तौबा के बाद रुजू भी जरूरी है, तौबा के बाद तवज्जो भी जरूरी है। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ये रुख खुदा के घर की तरफ, ये है रुजू। अगर रुख खुदा की तरफ नहीं तो फिर किसकी तरफ है? दुनिया की तरफ। सच्ची बात है, दुनिया वाल मुंह है ते लक किधर नू है? सच्ची गल करो भाई। बाइबल में ये लिखा है मेरे लोगों ने ये गुनाह की है, बुराइयां की है, मेरी तरफ मुंह नहीं किया, बल्कि क्या की है? वहां लिखा है बैक की है, पीठ की है। क्या ख्याल? मैं आपसे पूछना चाहता हूं हमारे कल्चर में क्या है? हम किसको बैक नहीं करते? किसकी तरफ बैक नहीं करते? जी बोलिए। कोई मुअज़्ज़ज़ हो, आपका क्या ख्याल है? मेरे साथ है कोई मुअज़्ज़ज़ हो, मोस्ट सीनियर हो, या हमारा कोई उस्ताद हो, उसकी तरफ क्या नहीं करते? तो जिसको हम डिग्रेड कर रहे हो उसकी तरफ शाबाश बोलिए। क्या ख्याल है? एक बंदा ना साइकिल चला रहा सी ते पिछे उस्ताद होरां नूं भाया सी साइकिल दे जा रहा, मारो मार पसीनो पसीनी हो गया। जदों हफ गया ना उन्हें खिलारता ना, उस्ताद जी मैनूं तो याद ही होना है, ध्यान ते कंड होण डई, तुसीं चलाओ। तो अगर हम किसी सीनियर की रिस्पेक्ट करते, इज्जत देते, तो उसकी तरफ बैक नहीं करते। तो इसका मतलब है हम खुदावंद को क्या समझते? खुदावंद की तरफ बैक है और दुनिया की तरफ रुख। तो मुल्क की बहाली के लिए रुजू खुदा की तरफ लाना बड़ा जरूरी है। फिर मुल्क क्या हो सकता है? जी ये कौन सी बहाली की हम बात कर रहे थे? मुल्क की बहाली की। और बाइबल में आप पढ़े मजीद आगे तो हैकल की बहाली की बात तवारीख की दूसरी किताब 24वां बाब 12वीं आयत, घरों में जाकर पढ़ना, रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। ये हैकल की बहाली है और कई मर्तबा आप देखेंगे खास तौर पर इंग्लैंड में कई चर्च थे, हाँ जी लॉक है, बंद है। कई चर्च थे जब सैनमे का दौर था फरोख्त कर दिए गए और वहां सैनमे बने। उसके बाद कई चर्च थे फरोख्त कर दिए, दीगर अक़वाम ने वहां पर अपने इबादत खाने बना लिए। तो ये उसकी बहाली नहीं, हैकल की बहाली भी इसी तरह से होगी जब लोग खुदा की हुजूरी में गुड़गुड़ाएंगे, रोएंगे, चलाएंगे और क्या करेंगे? आंसू बहाएंगे। ये बात हम कर रहे थे हैकल की बहाली की। और मुशर्रफ बेटा जो है ये बहाली की एक खूबसूरत तस्वीर है। आमीन। कहाँ था वो? बाप से दूर। कहाँ था
नापाक माहौल में। कहां था वो? बाप की बरकत से, आसाइश से। कितने लोगों को याद है एक बड़ा जश्न होता है, बहाली का जश्न, बहाली की शादमानी। और मुझे नहीं पता आपने ये पढ़ा होगा, ईद तजदीद। कितने लोगों ने सुना? बनी इस्राएल की ईदों में से कहा जाता है कि 7 ईदें बाइबल के अंदर हैं जिनको यहोवा खुदा ने मुकर्रर किया, और ये 2 ईदें हैं जिनको इंसान ने मुकर्रर किया। उनमें से एक ईद ईद तजदीद है और दूसरी ईद ईद पुरीम, जो अस्तर मलका और मर्दकी ने जिसको मुकर्रर किया। और ईद तजदीद जो है ये मुकाबियों के दौर में मुकर्रर हुई, जब मुततिया काहिन और उसके बेटों ने इब्नस चहारम से जंग की और फतह पाई और यरूशलेम को आज़ाद करवाया और हैकल को पाक किया, तहारत की, और उसके बाद फिर उन्होंने हैकल की पाकीज़गी की एक ईद मुकर्रर की जिसका नाम ईद तजदीद था। और ये 168 काफ मीम तो लेके 164 काफ मीम के दरमियान का ये वाक़या है। तो ये किसकी बहाली थी? हैकल की बहाली। यही हम बात कर रहे हैं। इससे पेशतर के हम आगे बढ़े, बाइबल भरी पड़ी। मैं चाहता हूं आप एक हवाला पढ़े, कोई भी जिसको पहले मिल जाए वो बा आवाज़े बुलंद पढ़े। सलातीन की दूसरी किताब, पता लगता पहले किनू मिलता है। दूसरी किताब 5वां बाब 10वीं। ये किसकी बहाली है? जिस्मानी बहाली। और इसकी भी बड़ी कैटेगरी है। इंसानी बदन है, इसमें 3 चीजों का इंसान मरकब है, रूह का, जान का और अब मैं उस हवाले की तरफ आ रहा हूं जो मैंने पढ़ा है और मैंने जानबूझकर इसको आखिर पे रखा था। आज आपकी बिशारती मीटिंग है और बहुत सारे लोग जो शिफा के हवाले से यहाँ आते हैं। रूह की बहाली, जान की बहाली और शाबाश, कितनी चीजों का मरकब है। क्या क्या बोलिए? ऊपर वाले बोले जी, गैलरी वाले। रूह जान बदन का मरकब है जी। यहां से कोई बताएगा इंसान फानी गैर फानी का मरकब है या फानी? इंसान फानी और गैर फानी का मरकब है। आपने नोट नहीं किया, मैंने एकदम बता भी दिया आपको ताकि आसानी हो जाए। रूह नहीं मरती, जिस्म मरता है। रूह कभी नहीं मरती, जिस्म से बिछड़ती है, जिस्म से अलग होती है, ये मरती नहीं है। मौत सिर्फ जिस्म के लिए है। तू खाक है और खाक में जिस्म, और रूह खाल के हकीकी के पास जा। हाँ जी, चली गई ना। तो इंसान मरकब है किन फानी और गैर फानी का। जिस्म की हम बात कर रहे हैं और इसमें भी बड़ी फिर आगे बातें। जिस्म की बहाली बेसिक, जब आप ये जिस्म की बहाली की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें आपकी स्किन की बहाली की बात है। हेडिंग्स है, फिर सब हेडिंग्स है। पहले है जिस्म की बहाली, इसमें फिर कैटेगरी है स्किन की बहाली, जिल्द की बहाली। अगर किसी को जिल्दी बीमारी है तो आज के कलाम से वो शिफा पाएगा। कदी लोग हैं साड़ी जी खारिश नहीं हटती। ऐसा कैसी बीमारी है ये? स्किन। और बाइबल भरी पड़ी आंखों के बहाल होने के हवाले से, तेरे पांव के बहाल होने के हवाले से, तेरे हाथ के बहाल होने के हवाले से, तेरी जुबान के बहाल होने के हवाले से, तेरे पट्ठों के बहाल होने के हवाले से,
अंदरूनी जो तेरे अज़ा है, अंदरूनी ऑर्गन जो है उनके बहाल होने के हवाले से एक शख्स के पेट में पानी पड़ गया, बाइबल के अंदर मौजूद है, नए नामे के अंदर। तो अंदरूनी है ना ये प्रॉब्लम। शाबाश। अलीशा नबी का जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा है भाई? है तो जिस्म का ही है, लेकिन कौन सा है? बरूनी है। क्या है? बरूनी है प्रॉब्लम। तो नबी ने उसको मैसेज भेजा है कि तू बहाल हो जाएगा। प्रॉब्लम स्किन का है, जिल्द का है, और ये बीमारी भी ऐसी है जो उस दौर में लाइलाज थी। बीमारी भी ऐसी है जब लोग इस बीमारी से, ऐसे पेशेंट से बड़ी नफरत करते थे, करीब नहीं जाते थे। लेकिन नबी ने कहा तू क्या हो जाएगा? बहाल। क्या नबी ने उस पर हाथ रखा? शाबाश। और आज चर्चेस के अंदर ये प्रॉब्लम है, नहीं कराची बल्दिया टाउन में सिर्फ नहीं, मेरे एरिया में भी ये है। लोग हाथ रखवाना चाहते हैं। अगर यहाँ से प्रेयर कर दी है उसके बाद भी लोग क्या चाहते हैं? हाथ रखवाना चाहते हैं। भाई ये दुआ आपने करवा ली, अगर फिर भी हाथ रखवाना चाहते हैं तो फिर आपके ईमान की कमजोरी हो सकती है। नबी ने कहा जा दरिया में 7 गोते लगा ले। तो शिफा एक्चुअली उस कलाम में थी जो नबी ने बोला। आमीन। और खादम के मुंह में जो कलाम खुदा ने रखा हुआ है, डाला हुआ है, एक्चुअली शिफा इस कलाम में है। और जब खादम बोलता है वो आपकी स्किन का प्रॉब्लम है, वो आपके किसी अज़ा का प्रॉब्लम है, किसी अज़ा का बैलेंस ठीक नहीं है, और जब खुदा के खादम ने कलाम किया है यकीनन आप शिफा पाएंगे और बहाल हो जाएंगे। तो ये तो नाराज हो गया। इसके नौकरों ने इसको मशवरा दिया। ते कदी बंदा माड़ियां दी भी मान ले ते चंगा। शाबाश। ते जे नौकरां नूं हर टाइम झिड़का ही देंदा रहे, तेनू बहुता पता है। बोलिए किनका मशवरा माने? तो फिर ये दरिया में उतरा है, गोते लगाए हैं, कलाम ये कहता है बहाल हो गया है, और उसका बदन ऐसे है जैसे नौज़ायदा बच्चे की तरह है। आमीन। ये कौन सी बहाली थी? किसकी वजह से? कलाम की वजह से। ये स्किन की बहाली है, बदन की बहाली है। मरियम के भी माथे पर कोढ़ फूटा, स्किन की बहाली ठीक हो गई। बोलिए मूसा का हाथ कोड़ी हो गया। शार्टली में बात कर रहा हूं, फिर वो लंबा हो जाएगा। मूसा का हाथ कोड़ी हो गया, कितने लोग जानते हैं? क्या कहा? शर्ट के अंदर सही है। क्या कोई शर्ट के अंदर ऐसा था कोई? शाबाश। खुदा के कलाम शिफा। उसका हाथ बहाल हो गया। और यीशु मसीह ने जब कोड़ियों से कलाम किया, लूका 17वें चैप्टर के अंदर भी, तो वो शिफा पा गए। कितने कोड़ी थे? कितने शिफा पा गए? वापस कितने आए? 10%, तो 90%। वो कहाँ है? ना शुक्रगुजार 90%, शुक्रगुजारी करने वाले शाबाश 10%। खुदा ने पूछा वो कहाँ है? तो ये तमाम कोड़ियों की शिफा जो है ये स्किन की बहाली है। अयूब की बीमारी भी जो थी वो उसका बहाल होना स्किन की बहाली थी। और मजीद आप जाएं, कभी कभी लोग मायूस होते हैं जी, छोटा मोटा काम तो ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी बड़ी बीमारी है किसी
जितनी भी किसी की पुरानी बीमारी, जितनी भी बीमारी के बारे में कोई परेशान है, मैं आपको बताना चाहता हूं, टेंशन नहीं, परेशानी, तेरा खुदा तेरी बीमारी से ज्यादा कदीम है। हालेलुया। भाई बीमारी पुरानी है, पर साहब है बड़ी पुरानी जी। भाई पुराना कौन है? खुदा तो अजली है, क्या बीमारी अजली है? बोलिए। तो जो भी गलबात करनी है खुदा नू वड्डा बनाया करो, ते बीमारी नू शाबाश। ते प्रॉब्लम कदों है? जदों खुदा नू शाबाश खुदा को, तो बीमारी को, तब प्रॉब्लम। और कभी किसी को शैतानी असरात का किसी पर कब्जा होता है, डीमंस का, और वो आजाद होना चाहता है। और बाइबल के अंदर ऐसी बहाली का जिक्र नए अहदनामे के अंदर भी और पुराने अहदनामे के अंदर भी। जब दाऊद बजाता था, कौन बजाता था? तो फिर बदरू उतरती थी किससे? साउल बादशाह से। और फिर वो क्या होता था? वहां लिखा है बहाल हो जाता था। तो ये भी बहाली की एक किस्म, कोई डीमन पोजेस्ड है, बुद्रुहों के असरात में जकड़ा हुआ है, तो उसकी भी बहाली हो सकती है, और ये भी खुदा की कुदरत से होगी। कभी आपने कोई मेंटल देखा हो? पागल, दीवाना जो है, सुनना जरा लुगात के मुताबिक ये दो मीनिंग में आपके सामने रखना चाहता हूं। दीवाने का मतलब पागल या नीम पागल भी हो सकता है, मदहोश, और जो दूसरा इसका है वो है आशिक। हम मसीह के क्या है? ए वाला बहना जोड़ना है, नहीं कहना सी मसीह दे पागल। भाई लुगात ने तो कई मीनिंग दी है। सूट कौन सा है यहाँ पर? याद कीजिए, तो हम मसीह के आशिक हैं। आमीन। कल मैं भाई से बात कर रहा था, जरा सुनने वाली है तसल्ली ना, समझ आ जाए तो फिर मजा आएगा, ना ही तो नहीं आना। कल हम गए थे किसी शख्स के घर में, उसका नाम था आशिक। आज आए हैं भाई आशिक आए हैं जी। थैंक यू जी। तो मुझे कहते उस्ताद जी कि आज पादी साहब हम आशिक के घर में जा रहे हैं। मैं कहा यार मशूक दे घर ते सारे ही जाते ने, आशिक दे घर घट ही लोग जाते हैं, कोई जाता है। और जबरदस्त बात है, यीशु हमारा आशिक है। आमीन। यीशु हमारा, बोलिए यीशु हमारा। और वो लोग तालियों के लायक हैं जो उसके घर में यहां पर आए। मैं मेंटल की बात कर रहा था, तो भाई इसकी भी बहाली हो सकता है। दानियल की किताब पढ़ना नहीं, हवाला लिख लीजिए। मैं वक्त बचाने की खातिर हवाला नहीं पढ़ता। दानियल की किताब 4 बाब 36वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि तब मेरी अकल मुझ में फिर वापस। तो ये किसकी बात है? नबूकदनेस्सर की। उसकी अकल जो है उससे जाती रही थी, और वो बैल की तरह क्या खाने लगा? घास। और जंगलों में बियाबानों में वो रहने लगा, और तकरीबन 7 साल वो वहां पर रहा। उसके नाखून भी बड़े, लिखा है जानवरों की तरह, परिंदों की तरह उसके नाखून बड़े, और बैल की तरह वो क्या खाता था? क्योंकि क्या हो गई? अकल जाती रही। फिर हमें वहां पर मिलता है कि उसने रब्बल फाज का दबदबा
वो शख्स बहाल हुआ और उसकी अकल क्या हो गई। ये तेरे खुदा के काम है, अकल को बहाल कर सकता है, क्योंकि तेरा माइंड पूरे बदन को ड्राइव करता है, चलाता है। अगर अकल गई तो सब कुछ गया। आसमान का खुदा अकल को भी बहाल कर सकता है। आमीन। ते भाई गल सुनो, निरा बहाल ही नहीं करता, वधांदा भी अकल। अकल को क्या करता है भाई? रेफरेंस है, जिसमें हिकमत की कमी हो तो वो क्या करे। ते असी ते पहली गल मनना ही नहीं साडे च हिकमत की कमी है। असी ते कहना हिकमत साडे कोल वाधू। हाँ जी, हाँ। ते तू वाधू है तो फिर ठीक है। अगर तू खुदा की हजूरी में आकर ये कहे, हाँ मैं अपने आप को खाली करता हूं, फिल मी विद योर विजडम माय लॉर्ड, मुझे तेरी अकल की जरूरत है। सुलेमान बादशाह के पास बड़ा चांस था, जो कुछ भी मांग सकता था। जबून के पहाड़ पर 1000 कुर्बानी चढ़ाई। कितनी? शाबाश। कहां चढ़ाई? ये उस वक्त की बात है जब हैकल नहीं तो लोग ऊंचे मकामों पर कुर्बानियां चढ़ाते थे। जबून के पहाड़ पर चढ़ाई। कितनी कुर्बानी? रात को खुदा उसके पास आ गया। किसके पास आ गया? कैसी बात आपको ये लगती है कि खुदा किसी के पास जाए? बता मुनिका, बता। मैं खुदा कह रहा है, मैं नहीं कहना, मैं तो बाजी तेरा नाम नहीं लेना। खुदा बताए मुनिका मैं तुझे क्या दूं? सरफराज बता तुझे क्या चाहिए? बेहतर क्या है? साडा मंगना कि ओदा चांस देना या ऑफर करना? दस की चाहिए? क्या ख्याल है? बड़ी बात नहीं है, बोलिए। अच्छा मेथड है। कितनी कुर्बानियां चढ़ाई? महंगा दौर है ना आज। 1000 कुर्बानियां, कितने पैसे चाहिए? ओए 1000 कुर्बानी भाई। अगर तुझे मुकाशफा मिल जाए, अगर तुझे समझ आ जाए, कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, बस उसके कदमों में आ जा। जरा 1000 जुमला बोल है उदी शान। नयादनामे के अंदर ये कुर्बानी बोल, मेरा खुदा जिंदा खुदा। एक कुर्बानी हो गई। मेरा खुदा वफादार खुदा। किनिया हो गया ने? जरा 1000 जुमला बोलते सही। असी ते देनी हुंदी खुदा नूं मिस कॉल से हो गए। We have no time for God. खुदा नूं के देनी है मिस कॉल बस। भाई ऐसे नहीं। वाइज 5वां चैप्टर ये कहता है, जब तू खुदा की हजूरी में जाता है जल्दी से कुछ न कह, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू। ते कदी किसी ने कॉल की थी, मोबाइल फड़िया थे जी, पहले नंबर डायल करते। बातें कब होती है? राब्ते के बाद। क्या ख्याल है? पहले किसी से क्या हो जाए? राबता। फिर क्या होगी? सुलेमान ने कितनी कुर्बानियां गुजरानी? 1000 जुमला बोलना इतने कितना टाइम चाहिए? सच्ची गल चलो पैसे नहीं आगे बकरे जोगे तो फिर 1000 जुमला तो बोल सकने कि नहीं? बोलते नहीं। तो फिर खुदा रात को आपके पास आएगा, बता मैं तुझे क्या दूं? तो क्या मांगा? क्या मांगा? ते ऐ ऑप्शन साडे कोल होए ते की मंगना? पहला तो यह भी असी अपनी बेगम नाल मशवरा करना। बेगम खुदा आई लहर शहर लिस्ट बना छे। हाँ जी। भाई सुलेमान के बारे में ये है, उसने कहा मुझे
आकल दिल चाहिए। तेरी कौम कसीरल तादाद है, इनके लिए हुकूमत को अच्छी तरह से चलाने के लिए हिकमत अकल चाहिए। और खुदा खुश हो गया, भी इन्हें मांगा है, अच्छी चीज मांगी। सुलेमान ने जो कुछ मांगा खुदा इससे क्या हो गया, शाबाश। कदी कदी कोई ऐसी चीज मांगी हो खुदा सुन के ही नाराज हो गया है। हाँ जी, बनी इसराइल बादशाह मांगा, वो वक्री का ने दे देता है। सैमुल को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, 9 बजे तक चल सकता। सैमुल को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। खुदा ने कहा मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी, दे दे ना, ये अपनी कीतियां च आप ही फड़े रहणगे। तो हम बात कर रहे थे अकल की बहाली। खुदा अकल को भी क्या कर सकता है, बहाल कर सकता है। और खुदा अकल को प्लस भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। और बाइबल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मजीद आगे बढ़े तो पट्ठों की बहाली की मैं ये बात करना चाहता हूँ। कभी कभी लोगों के दौरे हाजरा में भी पट्ठों का क्या है प्रॉब्लम। किसी का कोई बाजू का पट्ठा वो खींचा हुआ है, सुकड़ा हुआ है, या पूरा वो रिलीज नहीं, क्या ख्याल है? तो पट्ठे भी बहाल हो सकते हैं या नहीं? किससे? खुदा के कलाम से। कितने लोगों के हाथों में खुदा का कलाम है, कितने लोगों के घरों में खुदा का कलाम है, कितने लोगों के मोबाइल के अंदर खुदा का कलाम है। तो तेरे पट्ठे बहाल हो सकते हैं खुदा के कलाम से। पैरालाइज लोग बाइबल के अंदर ठीक हुए। मरकस की किताब 2 चैप्टर, हवाला लिख ले, 2 बाब, पहली आयत से पढ़े घरों में जाकर, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। यूहन्ना का अंजीली बयान 5वां चैप्टर, वहां पर 38 बरस से जो बीमार था, मफलूज, दोनों ही से खुदावंद ने कहा अपनी चारपाई उठा। और तो ये क्या थे? दोनों ही मफलूज, और दोनों के ही मसल्स का क्या था, शाबाश, प्रॉब्लम था। बल्कि एक को तो 4 आदमी उठा के लाए थे, और दूसरा भी खुद उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो पानी वाले हौज तक पहुंच नहीं सकता। दोनों को यीशु मसीह ने कहा अपनी चारपाई उठा। और जी उन्होंने ऐसा किया, शाबाश बोलिए। दोनों ही चारपाई उठाकर चलने लगे। प्रॉब्लम क्या था? पट्ठों का। भाई जो पैरालाइज होता है, मफलूज होता है, उसका पट्ठों का ही तो है। बहाल हो गया, बोलिए। ऐसा भी नहीं कि वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल हुआ, बल्कि क्विकली फिलफोर बहाल हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने लगा। ये उनके पट्ठों की बहाली है। और मैं लेक्चर को खत्म करना चाहता हूँ। गूंगा बोलेगा तो जुबान की बहाली, गूंगा बोलेगा तो शाबाश, अंधा देखेगा तो आंखों की बहाली। बाइबल के अंदर कितने अंधे ठीक हुए? यूहन्ना 9वें चैप्टर के अंदर जन्म का अंधा ठीक हुआ, और गूंगे यहाँ पर ठीक हुए। और मूसा की जुबान का भी प्रॉब्लम था। खुदा ने कहा मैं तेरी जुबान का क्या लेता हूं। तो भाई जुबान की बहाली भी हो सकती है, आंखों की बहाली भी हो सकती है। आमीन। किसकी बहाली? आंखों की बहाली भी हो सकती है, और हाथ की बहाली भी हो सकती है। सलातीन की पहली किताब 13वां चैप्टर, घरों में जाके पढ़ना। वहां पर एक बादशाह था युरबाम अव्वल। वो मज़बा पर गया कुर्बानी चढ़ाने के लिए। नबी जो सॉरी वो जो बादशाह है
वहां पर नबी आया और नबी प्रोफेसी करने लगा। बादशाह ने कहा इसको पकड़ो, और बाइबल कहती है बादशाह का हाथ क्या हो गया, सूख गया। तो फिर उसको पछतावा हुआ, इकरार किया और नबी से कहा कि मेरा हाथ बहाल हो जाए। तो यकीनन उसका हाथ क्या हो गया, बहाल हो गया। तो किसी ना किसी तरह से हम सबको बहाली की क्या है भाई, रूहानी तौर पर भी बहाली की जरूरत है। कई 2023 में बड़े दुआ गो थे, उसके बाद दुआया मसबा जो है वो डिस्टर्ब है, उस तौर से दुआ नहीं की जाती जिस तौर से करनी। आए सब लोग अपने पांव पर खड़े हो जाए, सब लोग।